जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों की प्रकृति से होने वाले कहे तथा 21वें श्लोक में यह भी बताई कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है, इस सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज़्यादा स्पष्टता पूर्वक समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। अथ 14दशो अध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न विवन्थिता च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योगेर्नरमुद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है तथा गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरः बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वरजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाश कामनायमयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बंधता है। रजोरागात्मकं बुद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय
कर्मसङ्गेन देहिनम् त्वमस्तव ज्ञानज्ञ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रामादलस्य निद्रा भिस्तन्नेव धनाति भारत। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्म के और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। यह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वादि वृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए सत्व गुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिरारंभः कर्मणां शमः स्परः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगी की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होती हैं। यदा सत्वे प्रबद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तद्योत्तम विदः लोकानल लान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मना हुआ मनुष्य कीट, पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमामोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण में निसंदेह लोभ तथा तमोगुण में प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छति तमसः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात निकीट, पशु आदि की नीची योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं त्वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता तो वह तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणनेतानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवाम् मृत्यु जन्म जरा दुःखै विमुक्तो अमृतं शृणुते। यह शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को ही प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैर्लिर्गैस्त्रीन् गुणेनेता नतीतो भवति प्रभो किमाचाहरा कथं तस्ता स्त्रीन् गुणान् तिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण करने वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन गुणों से अतीत होता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेह च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते यो अवतिष्ठति निगते समदुःखसुख स्वास्थः समलोष्टाशम्य काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के रूप को मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर और उनसे दोष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों को ही गुणों में बदलते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगने सेवते सा गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तस्दिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14 अध्याय संपूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता का गुणत्रय विभाग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि लगे तो हमें क्षमा करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और हमारा सपोर्ट होता रहेगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।